नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रेलवे एएलपी नई भर्ती 2026 के बारे में। बेस्ट जोन फॉर्म कहां से भरे, यानी कौन से जोन से फॉर्म भरे जहां पर कम कंपटीशन हो, ठीक है, और आसानी से आपका सिलेक्शन हो सके। तो सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, ठीक है। पोस्ट की बात करें, 11,127 पोस्ट रहने वाली है। कम कट ऑफ कहां जाता है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सैलरी, प्रमोशन, बेस्ट जोन, सारी कुछ जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं रेलवे एएलपी नई भर्ती 2026 की बेस्ट जोन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी इस भर्ती के बारे में। तो देखिए, यहां पर इसका आधिकारिक नोटिस कल जारी हो चुका है और अगर आप देखोगे तो इसमें रेलवे एएलपी भर्ती 2026, ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। 11,127 पोस्ट है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की 11,127 वैकेंसियों के लिए आपकी अचूक रणनीति, परीक्षा पैटर्न और सैलरी की पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। 100% विज्ञापन मुक्त व सटीक जानकारी मिलेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अभी देखिए, एक नजर में आपको देखना है एएलपी 2026 महत्वपूर्ण जानकारी। फॉर्म भरने से पहले इन बुनियादी बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कौन कौन सी बातें हैं जो आप देख लीजिए। एक तो इंपॉर्टेंट डेट्स, आवेदन आपके 15 मई 2026 से शुरू हो रहे हैं। अंतिम तिथि 14 से लेकर 16 जून 2026। फॉर्म में सुधार आपका 17 से लेकर 26 जून 2026। आयु सीमा की बात करें 18 से 30 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 से की जाएगी। SC ST OBC को नियमानुसार 3 से 5 वर्ष की छूट मिलेगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, ठीक है। इसके बाद में कुल पद 11,127 वैकेंसी है सभी रेलवे जोन को मिलाकर। आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल OBC के लिए 500 रुपए, CBT 1 देने पर 400 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। SC ST और महिला कैंडिडेट के लिए 250 रुपया और CBT 1 देने पर पूरा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी जानकारी थी। इसके बाद में क्या आप इस भर्ती के लिए योग्य है, तो देखिए, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 10th पास के साथ आपके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे ITI होना चाहिए। अगर ITI है तो आप यहां पर भर सकते हैं। इसके साथ जैसे प्रमुख ITI ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक आदि, ठीक है, तो ये मांगे गए। इसके साथ कोई और अन्य डिप्लोमा है, ठीक है, जो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दिया, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी एएलपी के लिए रेलवे का सबसे बड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड है। आंखों की रोशनी एकदम सटीक होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे ट्रेन संचालन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखता है। इसके बाद देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रेलवे एएलपी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। पहली बुक आपकी जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की PYQ बुक रहेगी, जिसमें 15 चैप्टर और 7,100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। इसे आप सभी मतलब इन तीनों बुक से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो रेलवे की, जैसे RRB NTPC, ग्रुप D, RRB JE, RRB LP, RRB कांस्टेबल, RPF कांस्टेबल और SI, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज और एग्जाम वाइज आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ दूसरी बुक आती है रीजनिंग PYQs की, जिसमें 34 चैप्टर और 1200 प्लस TCS पैटर्न के ऊपर आपको PYQs मिलेंगे। इसी प्रकार मैथमेटिक्स वाली बुक, जिसमें 38 चैप्टर और 1400 प्लस TCS PYQs देखने को मिल जाएंगे। और सभी बुक आपके चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्मार्ट रणनीति किस जोन से फॉर्म भरे। तो देखिए, जोन चुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपने ऐसे जोन से फॉर्म भर दिया जहां पर कट ऑफ ज्यादा रहती है, कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो वहां से सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्मार्ट रणनीति किस जोन से फॉर्म भरे। तो देखिए, वैकेंसी की संख्या और पिछले कट ऑफ के आधार पर रणनीतिक जोन का चुनाव। तो देखिए, सुरक्षित जोन की बात करें, यहां फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा? एक तो भुवनेश्वर, 801 पद है। सुरक्षित जोन, कट ऑफ संतुलित है, ठीक है, मतलब पिछला जो कट ऑफ है वो भी यहां पर कम ही रहा है। मुंबई है तो 1078 प्लस पद है, सबसे ज्यादा वैकेंसी, ओवरऑल कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। गुवाहाटी की बात करें 676 पद है, अच्छा विकल्प है, आप इससे फॉर्म भर सकते हैं। सिलीगुड़ी की बात करें मध्यम कंपटीशन, सुरक्षित विकल्प है, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में खतरे वाले जोन देखे, यहां आवेदन से आपको बचना है। एक तो आपका पटना, ठीक है, 103 पद है, वैकेंसी बहुत कम है और यूपी बिहार का जबरदस्त कंपटीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। प्रयागराज की बात करें 600 पद है, ऐतिहासिक रूप से कट ऑफ सबसे हाई रहता है प्रयागराज के अंदर, ठीक है। बिलासपुर की बात करें 312 पद है, कम वैकेंसी के कारण रिस्क ज्यादा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं।
अभी देखिए सिलेक्शन की प्रक्रिया, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया में यहां पर आपको समझा देता हूं। एएलपी बनने का सफर इन प्रमुख चरणों से होकर गुजरता है। कैसे? तो यहां पर सबसे पहले देखिए चरण 1 के अंदर आपका सीबीटी 1 होगा, यानी जिसमें छटनी होगी आपकी, ठीक है। यह केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का है, इसका मुख्य उद्देश्य भीड़ को कम करना होता है। इसके बाद में सीबीटी 2 के अंदर देखिए मेरिट और ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए इसी के अंकों के आधार पर आपकी असली मेरिट बनेगी। पार्ट बी यह आपके आईटीआई ट्रेड का टेस्ट है, केवल पास करना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद में आपका साइको टेस्ट होगा। लोको पायलट के लिए मानसिक एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण यहां पर आपका किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद में अगर आप देखोगे सीबीटी 1 के अंदर तो कुल आपके पर्सन रहेंगे 75, कुल अंक रहेंगे उनका 75। 60 मिनट का आपके पास समय रहेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर के सवाल रहेंगे। रीजनिंग के 25 सवाल, मैथमेटिक्स के 20 सवाल, सामान्य विज्ञान के 20 सवाल और 10% आपके करंट अफेयर के, ठीक है। गणित और रीजनिंग पर मजबूत पकड़ आपको सीबीटी 1 आसानी से पास करा सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो आपका सीबीटी 2 है, इससे आपकी मेरिट बनेगी और ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। यह चरण आपकी नौकरी तय करेगा। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मेरिट तय करने वाला भाग रहेगा, जिसमें 100%, 90 मिनट और 1.5 घंटे का समय। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40%, सबसे महत्वपूर्ण, सभी को पढ़ना अनिवार्य है। रीजनिंग के 25, गणित के 25 और जीके जीएस के 10%, ठीक है। पार्ट बी के अंदर ये क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट है, कुल 75% है, समय 60 मिनट है। सिलेबस की बात की आपके द्वारा चुने गए आईटीआई ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन पर आधारित सवाल रहेंगे। नोट, इसे सिर्फ पास करना जरूरी है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे देखिए एएलपी की नौकरी, फायदे और चुनौतियां मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए फायदे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बेहतरीन फायदे हैं। 90% फायदा तो यहां पर देखिए शानदार सैलरी है। बेसिक पे के अलावा ढेरों भारी भत्ते आपको मिलेगी, फ्री सुविधाएं मिलेगी, पूरे परिवार के लिए मुफ्त रेलवे पास और बेहतरीन मेडिकल मिलेगा। आवास, रहने के लिए रेलवे क्वार्टर की सुविधा मिलेगी। तेज प्रमोशन, कुछ ही सालों में सैलरी 1 लाख पार हो जाएगी, ठीक है। अभी चुनौतियां 10% है इसके अंदर। सबसे पहले देखोगे 24/7 ड्यूटी रहेगी, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कभी भी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। नाइट शिफ्ट रहेगी, शुरुआत में रात की ड्यूटी ज्यादा है। इसके साथ छुट्टियों की कमी, काम के लोड के कारण त्योहारों पर छुट्टी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये कुछ इसके घाटे भी है, कुछ फायदे भी है, ठीक है। अभी देखिए असली मोटिवेशन, ट्रेनिंग के 1 साल बाद की सैलरी, वास्तविक सैलरी स्लिप का विश्लेषण देखिए। यहां पर देखिए बेसिक रहेगा 26,300, शुरुआती 19,900 से होती है। महंगाई भत्ते की बात करें 19,830 रहेगा। मकान किराए की बात करें 6,838। परिवहन आपका 2,844, किलोमीटर भत्ता 15,836, ठीक है। जितनी ट्रेन चलाएंगे उतनी कमाई होगी। अन्य भत्तों की बात करें 3,500 प्लस आपके अन्य भत्ते रहेंगे। तो देखिए यहां पर इंडियन सैलरी की बात करें 69,000 रुपए प्रति माह आपकी इंडियन सैलरी रहेगी, तो बहुत अच्छा खासा सैलरी है। इसके साथ ट्रेनिंग आपका यहां पर देखिए करियर ग्राफ देखिए। सबसे पहले ट्रेनिंग 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद में आपका असिस्टेंट लोको पायलट यानी शुरुआती मालगाड़ी से होती है, उसके बाद में लोको पायलट पहला प्रमोशन, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन कैप्टन, सैलरी 1 लाख पार। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर मेल एक्सप्रेस लोको पायलट यानी मेल और सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां लगभग 1.5 लाख के करीबन यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। उसके बाद में करियर का अंतिम चरण रहेगा राजधानी शताब्दी और वंदे मातरम जैसी क्रीम गाड़ियां, सैलरी 2 लाख प्लस प्रति माह, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा करियर है। सफलता का रोड मैप देखिए, आपके अगले कदम क्या होने चाहिए। तो देखिए जोन का चुनाव सोच समझकर करना है, ठीक है। सुरक्षित जोन जैसे मुंबई, भुवनेश्वर को प्राथमिकता दे। अपनी आईटीआई ट्रेड को मजबूत करें, जैसे सीबीटी 2 का पार्ट बी पास करना अनिवार्य है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाई, यानी रेलवे का पैटर्न समझने के लिए पिछले सालों के पेपर आपको सोल्व करना है। इसके साथ मैथ और रीजनिंग पर आपको फोकस करना है। ये दोनों आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में मेरिट यहां पर दिलवाएंगे, ठीक है। तैयारी शुरू करें, रेलवे 2026 आपका इंतजार कर रही है। तो सभी सारी कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी। इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको कमेंट कर देना है, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।